नमस्कार, पीएमसी न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 2 मई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि संक्रमितों की संख्या के बारे में जानेंगे। इस बीच 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, लॉकडाउन बढ़ गया है, इसके बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन क्या क्या छूट मिलेंगी आपको हम बताएंगे। 4 तारीख से जो चीज़ें प्रभावी होने वाली हैं वो आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ी छूट देने के ऐलान किए हैं। जी हाँ, आपको हम बताएंगे शराब की दुकानें भी खुलने वाली, शराब, पान दुकानें, बस भी चलने वाली हैं। आखिर किन किन जोनों में बस चलेंगी, गाड़ियां चलेंगी और कहां कहां जाने की इजाजत मिल सकती है, वो सब एक एक करके विस्तार जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रवासियों के लिए ट्रेन चलाने का ऐलान केंद्र सरकार ने कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि प्रवासियों के लिए ट्रेन चलाने का भी सरकार ने ऐलान कर दिया है। उसके बारे में विस्तार जानेंगे, लेकिन सब कुछ खबरें जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सीएम योगी ने भी कुछ एक रुपए देने का भी ऐलान कर दिया, तो उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 37,000 को पार। जी, अब तक 37,257 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1223 हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो 1008 मामले सामने आए, जबकि टोटल 11,506 मामले हो चुके हैं। जी हाँ, कल 1008 मामले हैं। गुजरात में कल 326 मामले सामने आए, टोटल 47 तो 21 हो चुके हैं। दिल्ली में 223 मामले सामने आए, टोटल 3738 हो गए। मध्य प्रदेश में 90 मामले, टोटल 2715, जबकि राजस्थान में 82 मामले, टोटल 2666 हो चुके हैं। तमिलनाडु में 203 मामले सामने आए, टोटल 2526 हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 117 मामले सामने आए, टोटल 2328 हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 60 मामले सामने आए, टोटल 1463 हो चुके हैं। तेलंगाना में 6 मामले सामने आए, टोटल 1044 हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 37 मामले सामने आए हैं, टोटल 795 हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी 25 मामले सामने आए, टोटल 639 हो चुके हैं। कर्नाटक में 24 आए तो टोटल 589 हो गए। पंजाब में 105 आए तो टोटल 585 हो गए। केरला में 498, जबकि बिहार में 41 मामले सामने आए, टोटल 466 हो चुके हैं। हरियाणा में 18 मामले सामने आए, टोटल 357 हो गए। उड़ीसा में 6 मामले सामने आए, टोटल 149 हो चुके हैं, जबकि झारखंड में भी 3 मामले सामने आए, टोटल 113 हो चुके हैं। चंडीगढ़ में आए 14 मामले सामने आए, टोटल 88 हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी 3 मामले सामने आए, टोटल 83 हो चुके हैं। तो ये राज्य दर राज्य जाकर फिलहाल चलते हैं, अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि देश में 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। ग्रीन ऑरेंज जोन में कुछ शर्तों के साथ मिलेगी छूट। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ाने का शुक्रवार को फैसला कर लिया है। ये 4 मई से प्रभावी हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 पर स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने 4 मई से 2 हफ्तों की अवधि के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश दिया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किए गए ये आदेश में कहा गया है कि अब 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा देश भर में। हालांकि इस बार के लॉकडाउन में कई चीज़ें आपको छूट मिलेंगी। सरकार ने 3 जोनों में पूरे देश को बांट दिया है, ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन में। तो यानी आपको किन जोन में ऑफ हैं और किन जोनों में आपको छूट मिलेगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन चलते हैं, अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए चलेंगी ट्रेनें। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन तो किया, लेकिन इस बीच जो प्रवासी मजदूर थे उनको काफ़ी समस्या होती थी और इसी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा आदेश दे दिया है। उन्होंने खास करके प्रवासी लोगों को, फंसे लोगों को, जो प्रवासी मजदूर, छात्र, पर्यटक हैं, उनके लिए रेल चलाने का अनुमति दे दी गई है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक 1 मई यानी अंतर्राज्यीय मजदूर दिवस से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके बाद यानी कल से ही चलाने का आदेश जारी कर दिया गया है और आज रात में भी कई ट्रेनें चली हैं। एक अधिकारी ने बताया है कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के कारण फंसे हुए लोगों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए ट्रेनों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि गुरुवार को ही बिहार, तेलंगाना और पंजाब ने केंद्र सरकार से फंसे लोगों को घरों तक पहुँचाने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संयुक्त सचिव पूर्णसलिल श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में बताया है कि रेलवे बोर्ड से मिलकर जरूरी इंतजाम कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्रालय ने खास करके प्रवासी मजदूर, श्रद्धालु, पर्यटक, छात्र और अन्य लोगों को रेल मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।
इन शहरों की बात करें तो जो जिन शहरों से ट्रेनें चलने वाली हैं उनमें से तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड की हटिया तक, महाराष्ट्र के नासिक से उत्तर प्रदेश के लखनऊ, केरल के अलुआ से उड़ीसा के भुवनेश्वर, नासिक से मध्य प्रदेश के भोपाल, राजस्थान के जयपुर से बिहार के पटना और राजस्थान के कोटा से हटिया के बीच चलेगी। रेलवे ने पहली ऐसी ट्रेन शुक्रवार सुबह 4:30 बजे हैदराबाद से झारखंड के लिए रवाना कर दी है। इस बीच आपको बता दें कि ट्रेन में चढ़ने से पहले यात्री को स्क्रीनिंग बेहद अनिवार्य होगा। इसके साथ ही स्क्रीनिंग के साथ आपकी पूरी तरीके से जांच होगी। अगर आप कोविड-19 निकलते हैं तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल कर रखना होगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि 4 मई से जो आपको छूट मिलने वाले हैं उनमें ऑरेंज जोन में चलेंगी निजी गाड़ियां और कैब, ग्रीन जोन में बसें चलाने की इजाज़त हो गई है। जी हाँ, सरकार ने देशबंदी का दूसरा दौर 3 मई को खत्म होने से पहले ही उसे बढ़ाने का फैसला कर दिया है। 4 मई से देश भर में लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत जारी हुआ है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह देश भर में कोरोना जोन की स्थिति के बारे में बताया था। 1 से 30 ज़िले अभी भी रेड जोन में हैं, लेकिन 319 ज़िले ग्रीन जोन में आ चुके हैं। अब गृह मंत्रालय ने कहा है कि हवाई यात्रा, रेलवे, मेट्रो जो बंद हैं वो सब कुछ हम आपको बताते हैं। दरअसल जो प्रतिबंधित चीज़ें होंगी वो तीनों जोन में, ये हवाई यात्रा, रेलवे, मेट्रो, राज्यों के बीच किसी भी तरीके का परिवहन बंद रहेगा। स्कूल, कॉलेज व अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। किसी भी तरीके के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक है। यानी राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों पर पूरी तरीके से रोक रहेगी, ये जब तक लॉकडाउन है। अब हम आप बात कर लेते हैं खास करके रेड जोन की। तो सभी उद्योग, कंस्ट्रक्शन कार्य की अनुमति रहेगी। इसमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्टे चालू रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। कृषि और पशुपालन से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी। ये रेड जोन की बात की जा रही है। बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सेक्टर, डेटा, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज जारी रहेंगी। तो ये रेड जोन की बात है। ऑरेंज जोन में बात करें तो ये सारी चीज़ तो खुली रहेंगी ऑरेंज जोन में भी, लेकिन निजी कार और कैब में ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर 2 लोग बैठकर जा सकेंगे ऑरेंज जोन में। जिले के अंदर आवाजाही हो सकेगी, ये ऑरेंज जोन की बात है। ग्रीन जोन की बात करें तो इसमें शराब, बीड़ी, पान, गुटखा की भी दुकानें खुलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक वक्त में दुकान पर 5 लोग से ज़्यादा और 6 गज की दूरी पर ही हो। डिपो में 50% बसों के संचालन में छूट है, लेकिन एक बस में 50% यात्री को ही बैठने की अनुमति होगी, यानी 50% से ज़्यादा यात्री एक बस में नहीं होंगे। इस तरीके से गतिविधियों की अनुमति लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो ये सारी चीज़ें खुली रहेंगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। CM योगी आदित्यनाथ ने 30 लाख श्रमिकों को 1,000 रुपये भरण पोषण भत्ते का उपहार देने का ऐलान किया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मई दिवस श्रमिकों को समर्पित किया है। CM योगी ने कल 30 लाख श्रमिकों को 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 300 करोड़ रुपए के भरण पोषण भत्ता देने का उपहार में ऐलान कर दिया। इस दौरान CM कई श्रमिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत भी करेंगे। प्रदेश में मई दिवस से दोबारा राशन देने का अभियान भी शुरू हो गया है। प्रदेश में सबको राशन पहुंचाने के लिए 1 नेशन 1 कार्ड योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत यूपी के प्रवासी श्रमिक या कामगार देश के किसी भी हिस्से में राशन कार्ड का नंबर बताकर राशन ले सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मई दिवस सत्यमेव जयते का उद्घोष करता है, विकास की प्रक्रिया में श्रम के महत्व को रेखांकित करता है। मई दिवस हमारे कामगारों और श्रमिक वर्ग की कड़ी मेहनत और उपलब्धि की सम्मान होता है, इसलिए 1,000 रुपये सभी के बैंक में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। स्कूल कॉलेज को खुलने का करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, HRD मिनिस्टर ने बताया दिशा निर्देश। जी हाँ, कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश में दूसरे चरण का लॉकडाउन चल रहा है, जो कि 3 मई तक है। लॉकडाउन की समाप्ति के बाद खुलने वाले स्कूल और कॉलेजों को HRD मंत्रालय के दिशा निर्देश का पालन करना होगा। HRD मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक स्कूल और कॉलेजेस के दिशा निर्देश बनाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद जब भी स्कूल और कॉलेज फिर से खुलेंगे तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा, ताकि विद्यार्थियों को स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके। लॉकडाउन के बाद फिर से खुलने पर स्कूलों और कॉलेजों को कक्षाओं को लेकर
लेकर कैंटीन और पुस्तकालय तक सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखना होगा। 16 मार्च से देश भर में स्कूल और कॉलेज बंद हैं और लॉकडाउन के बाद माने जा रहे हैं खोलने के आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन इस बीच यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि लॉकडाउन के बाद होने वाली परीक्षाओं को 3 घंटे की बजाय 2 घंटे में ही कराना सुनिश्चित करें। स्कूल और कॉलेजों के लिए बनाई जा रही गाइडलाइन को राज्यों को भी साझा किया गया और राज्य इसका पूर्णतः पालन कराएंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। अगले चरण में छोटे शहरों और गाँव में होगी कोरोना संक्रमितों की पहचान। जी हाँ, कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थिति में सुधार के लिए शुक्रवार को स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में भारत में 2000 से लगभग करीब मामले सामने आए हैं और इस बीच उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक महानगरों में अभी तक रेड जोनों में ही जाँच हो रही थी, लेकिन अब ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में भी जाँच तेजी से होगी। गाँव घरों में भी अब जाँच तेजी के साथ बढ़ाया जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर बेंगलुरु में मास्क पहनना जरूरी, शहर में थूकने और पेशाब करने पर लगेगा जुर्माना। जी हां, कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए बेंगलुरु में मास्क को जरूरी कर दिया गया है। नगरीय निकाय के आयुक्त ने शुक्रवार को कहा है कि कोरोना महामारी के बीच शहर में थूकने, पेशाब करने, कूड़ा डालने और सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर पहली बार 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वुहट बेंगलुरु महानगर पालिका आयुक्त BH अनिल कुमार ने एक आदेश में कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों और महामारी रोग अधिनियम 1897 तहत सक्षम अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी बिजली उपभोक्ताओं को राहत, अब 15 मई तक जमा कर सकेंगे बिजली का बिल। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली जमा करने में राहत दी है। 1 मार्च से 30 मार्च के बीच के बिजली का बिल भुगतान उपभोक्ता 15 मई के बाद भी कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही, गोवा में बिना मास्क लगाए नहीं मिलेगा राशन और पेट्रोल। जी हाँ, आपको बता दें कि गोवा सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को पेट्रोल पंप या फिर राशन नहीं दिया जाएगा।